तो दोस्तों कैसे हो सभी। हंटर हंटर अपनी फर्स्ट रिलीज से ही अपने फाइट सीन्स, एनिमेशंस और वेल रिटन कैरेक्टर्स की वजह से वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शोनेन जंप रहा है। हंटर हंटर में इतने अच्छे और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं कि हम जब भी उस शो को देखते हैं हमारे मन में सिर्फ यही आता है कि ये कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है और वो कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है, और हम ऐसा सोचे भी क्यों ना। आप भी अपने अपने थॉट्स और ओपिनियंस को शेयर कीजिए। सो टुडे वी आर काउंटिंग डाउन टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर इन हंटर हंटर। और ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि हमारे चैनल पर एक स्पेशल गेस्ट आए हैं RS प्ले सुपर से अनिकेत भैया। इनका भी यूट्यूब पर एक चैनल है नेम्ड RS प्ले सुपर। इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद में इनका चैनल ज़रूर चेकआउट करना, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू ब्रो फॉर इनवाइटिंग मी टू द चैनल। एंड गाइस, जो ये लिस्ट है वो टोटली हमारे ओपिनियन पर बेस्ड है। अगर तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर इस लिस्ट में नहीं है तो तुम अपनी टॉप 10 लिस्ट कमेंट करो। और हाँ, इस वीडियो में हमने मांगा से किसी भी कैरेक्टर को नहीं लिया है क्योंकि वो स्पॉइलर में कंसिडर किया जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द वीडियो। Push myself to my limits, I'm in it to win it. Forget the beginning, it's now that you're living. Don't be forgiven, don't fear what you're missing. The mind like a killer, you need to be driven. 10 steps ahead, you prepared in the head? Think this shit through or just wing it instead? I'm tired of working so hard for this bread. I'm hungry as fucking fucked up in the head. I'm sick of these lazy bums, they all get nothing done. Waiting to have someone take care of everyone. I don't need anyone, this shit ain't any fun. It takes hard work to make yourself a penny, son. नंबर 10। तो लिस्ट शुरू करते हैं सबके सबसे ज्यादा पसंदीदा मोरली क्वेश्चनेबल मैजिशियन, पीडोफाइल एंड रियली वन ऑफ द फाइनेस्ट नेन यूजर इन हिस्ट्री ऑफ हंटर एक्स हंटर, लेट अलोन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर इन द सीरीज। सीरीज के स्टार्ट से हमें हिसोका को बहुत स्ट्रॉन्ग और साइको कैरेक्टर दिखाया है जो सिर्फ स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स को डिफीट करना और मारना चाहता है। जब भी हिसोका सीन में आता है उसके अराउंड बहुत ही डेंजरस ऑरा रहती है जो किसी भी नॉर्मल पर्सन की पैंट गीली करने के लिए काफी है। और हम एज अ ऑडियंस जानते हैं कि अगर हिसोका किसी की जान लेने के मूड में है तो वो पर्सन डेड है। और इन चीजों को अकम्प्लिश करने में उसकी सरप्राइजिंगली सिंपल येट डेंजरस नेन एबिलिटी बंची गम बहुत हेल्प करती है, जो उसे बहुत ही इनक्रेडिबल डिफेंस और ऑफेंस प्रोवाइड करती है। और हिसोका ने हेवेंस अरेना में 11 बार विन हासिल की है, जिसमें से एक फ्लोर मास्टर के अगेंस्ट थी और 4 लूजेस, जिसमें से 3 फाइट्स में वो आया ही नहीं, और एक ट्रू लॉस जिसके अगेंस्ट हुई थी। वो इस लिस्ट में थोड़ा ऊपर है, पर तब भी उससे मरने के बाद भी हिसोका ने अपने आप को रिवाइव कर लिया था। तो अब तक ना एनिमे में और ना ही मांगा में हमें हिसोका का ट्रू पोटेंशियल देखने को मिला है। नंबर 9, Zeno Zodiac. Killua's grandfather and one of the most wise, experienced and one of the best nen user जो हमें अभी तक शोकेस किए गए। हंटर हंटर में जेनो हैज़ अ वेल्थ ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रिसीजन अंडर हिज बेल्ट, जहाँ पर उन्हें अपनी लाइफ के 67 या ज़्यादा ईयर्स अपना रोल एज अ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट असैसिन ऑफ हंटर हंटर वर्ल्ड का परफॉर्म किया। और यही सारी ट्रेनिंग और प्रिसीजन डायरेक्टली वर्ल्ड ऑफ नेन सो कोरिलेट करती है विथ जेनो द ट्रांसम्यूटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। और इसके अलावा भी जेनो नेन की बहुत सारी कैटेगरी में मास्टरी रखते हैं जो इनक्रेडिबल हादसों से दिखता ही है, सच एज ड्रैगन हेड एंड ड्रैगन डाइव टेक्निक। और अगर जेनो की हादसों के बारे में बात कर ही रहे हैं तो उनकी इनके बारे में बात करना बनता ही है। हंटर हंटर में बताया गया है कि एक नेन मास्टर नेन इनको 50 मीटर तक फैला सकता है, पर अपने जेनो 200 मीटर तक उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। और इतने चीज़ों के बावजूद हमें जेनो के बारे में ज़्यादा नहीं बताया गया, लेकिन जितना बताया गया उससे क्लियर है कि वो वन ऑफ द ट्रू नेन मास्टर ऑफ द सीरीज़ कह सकते हैं। नंबर 8, Shia Puff. Breaking into the world of Chimera Ants. Breaking into the world of Chimera Ants. We have one of the Royal Guards, और वो बंदा जिसकी सिर्फ नैन ने एक वेटरन हंटर के मन में इतना टेरर भर दिया था कि उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था। Shia Puff के पास ट्रेमेंडस अमाउंट में ऑरा और हात्सु है जो उसे नेचुरल मैनिपुलेटर बनाता है। ऑल्दो Shia Puff को फिजिकली ओवरकम किया जा सकता है बोथ स्ट्रेंथ और स्पीड में, बट एक चीज तुम ओवरकम नहीं कर सकते और वो है उसकी मॉन्स्टर्स ऑरा एज वेल एज इनक्रेडिबल ड्यूरेबिलिटी, जो Shia Puff को बहुत ही ज्यादा डेंजरस ओपोनेंट बनाती है। ये ऐसा ओपोनेंट है जिसको आपको जल्दी बीट करना होगा, वरना इसकी इंटेलिजेंस आपको ओवरटेक कर लेगी। नंबर 7, क्रोलो लुसिफर। क्रोलो लुसिफर एक एनिग्मा टाइप का है और हंटर हंटर में हमें जितना भी दिखाया गया है उस हिसाब से हमें पता चलता है कि क्रोलो बहुत इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग है, बट तब भी उसके कैरेक्टर को पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया है। क्रोलो एक स्पेशलिस्ट नेन यूज़र है और उसकी नेन एबिलिटी उसको लिटरल में अलाउ करती है किसी की भी नेन एबिलिटी को स्टील करना। और ये बहुत ज़्यादा ओवरपावर्ड साउंड करता है, बट इस एबिलिटी को यूज़ करने के लिए बहुत सारी सेट ऑफ कंडीशंस को फिल करना पड़ता है। पर तब भी हम लोगों ने देखा है सीरीज़ में कि क्रोलो सक्सेसफुली और एफिशिएंटली यूज़ करता है, जो क्रोलो को मोस्ट
इंटेलिजेंट ऑफ द सीरीज बना देती है। और इन सारी चीज़ों के अलावा क्रोलो के पास बहुत इमेंस अमाउंट ऑफ रॉ स्ट्रेंथ है, हैविंग फॉट नॉट ओनली द जेनोजोल्डियक जो इस लिस्ट में नंबर 9 प्लेस करते हैं, बट ऑल्सो उसके बेटा सिल्वा जोल्डियक इन अ 2-on-1 बैटल, जिसमें हम सब देखते हैं कि क्रोलो कितने अच्छे हंटर के 2 बेस्ट मास्टर असैसिन से फाइट करता है। और जब बैटल ख़त्म हो गया था तब जेनो ने खुद कहा था कि अगर क्रोलो उनको जान से मारने की इंटेंशन के साथ फाइट कर रहा होता तो जेनोजोल्डियक हार जाता विद सिल्वा एज अ बैक, और क्रोलो ही जिम्मेदार होता है हिसोका की हेवेंस एरिना में 1 ट्रू लॉस का। मेंथुथु योपी और शॉर्ट में योपी, जो कि सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है, जहां पर शाइप ऑफ किमेरा एंड्स के रॉयल गार्ड्स की इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट कर रहा था, वहीं योपी इज द एम्पॉवरमेंट ऑफ रॉ पावर। योपी की स्ट्रेंथ, स्पीड एंड एबिलिटी टू टेक ऑन एनी अटैक आर इन ए होल न्यू लीग ऑफ देयर ओन। और नैन की बात करी जाए तो हमें एक्चुअल में योपी की नैन आउटपुट बताया गया है जो एटलीस्ट 70,000 यूनिट्स है अकॉर्डिंग टू नकल, जो कि 10 टाइम्स ज्यादा है उसके मास्टर से, जिससे योपी इजिली सारी एक्सटर्मिनेशन टीम को और मोस्ट ऑफ द नोन वर्ल्ड को आउटलास्ट करता है। योपी के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि योपी कंप्लीट सिंपल ब्रॉन नहीं है, उसके पास थोड़ा बहुत ब्रेन भी है, जिससे वो नैन का यूज करके अपनी बॉडी को कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करता रहता है और ऐसे फॉर्म्स को क्रिएट करता है जिसको डिफीट करना एक नॉर्मल हंटर के बस की बात नहीं है। नंबर 5 नेफेरुपितो। चलो अब आ जाते हैं किमेरा एंड्स के उस कैरेक्टर के ऊपर जिसका पता ही नहीं है कि इसके नीचे सुरंग है या मीनार। रिगार्डलेस, like the other 2 royal guards, Pito shares the same quality of unfathomable strength, speed and durability। इसके अलावा भी पितो एक बहुत ही ज़्यादा मैसिव बोनस के साथ आती है that Pito is a specialist like Crollo इन अ फील्ड ऑफ नैन। और ये बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग चीज़ है बिकॉज स्पेशलिस्ट के पास एबिलिटी होती है कि वो इस वर्ल्ड के रूल्स के साथ में खिलवाड़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वॉट एवर फैंसीफुल डिज़ायर्स दे मे हैव। और जनरली उन्हें टू फार जाने से सिर्फ एक ही चीज़ रोकती है और वो है उनका खुद का ऑरा रिजर्व। पर तभी भी ये चीज़ पितो को रोक नहीं पाती है क्योंकि पितो के पास में बहुत मैसिव अमाउंट ऑफ ऑरा रिजर्व है। हंटर में पितो का ऑरा वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस, और ऐसे भी कहा गया है कि किलुआ का भैया इलुमी और किसोगा एक साथ मिलकर भी पितो के जितना डेंजरस ऑरा नहीं क्रिएट कर पाएंगे। और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से पितो एंड किंग मेरुएम की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रॉयल गार्ड है। नंबर 4 आइजैक नेतेरो। चलो वीडियो में थोड़ा सीरियस होते हैं। तो 4th नंबर पर हंटर एसोसिएशन के फॉर्मर चेयरमैन एंड क्वाइट पॉसिबली द मोस्ट कंसिस्टेंटली पावरफुल ह्यूमन दैट दिस सीरीज हैज एवर शोन। इसकी ओल्ड बॉडी और लुक्स पर मत जाना, हमने जितने भी लोगों के बारे में इस लिस्ट में बात की है आइजैक नेतेरो उन सबको इजिली बीट कर सकते हैं। एंड इवन जितने लोगों के बारे में अभी तक वीडियो में बात करी है वो सब मिलकर भी इस ओल्ड मैन को ना हरा पाए। अगर बात करें आइजैक नेतेरो की क्राउनिंग अचीवमेंट और जो चीज आइजैक नेतेरो को सबसे ज्यादा डेंजरस बनाती है वो है आइजैक नेतेरो की स्पेशल नैन एबिलिटी 100 टाइप ग्वानियन बोधिसत्व, जो नेतेरो को बहुत ही ज्यादा डेविस्टेटिंगली पावरफुल जायंट स्टैटू ऑफ ग्वानियन का एक्सेस देता है, जिससे नेतेरो नियर इन्फिनिट अटैक को लॉन्च कर सकता है, वो भी ऐसी स्पीड के साथ जिसको लिस्ट का कोई भी पर्सन मैच ना कर पाए, इवन वो भी जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। नेतेरो की बहुत सारी अचीवमेंट्स में से एक अचीवमेंट ये भी है कि वो 2 बार डार्क कॉन्टिनेंट गया है और सर्वाइव करके आया है। नंबर 3 अडल्ट गॉन। तो ये तो इंट्रीगिंग सिचुएशन हो गई है क्योंकि अडल्ट गॉन एक टेम्पररी एग्जिस्टेंस है जिसने हमें हमारे मेन कैरेक्टर का फुल पोटेंशियल दिखाया था। बाय मेकिंग नैन कॉन्ट्रैक्ट गॉन वॉज एबल टू समन ऑल ऑफ हिज पावर ही वुड एवर हैव, जिसकी वजह से गॉन को इंस्टेंट एक्सेस मिल गया। एक्सेस उस पावर का जिसको अभी भी वन ऑफ द मोस्ट टेरिफाइंग पावर कहा जाता है। और तुम ये देखो कि पितो की कितनी ज़्यादा फट गई थी अडल्ट गॉन को देखकर, और पितो ने खुद कहा था कि गॉन एंड किंग मेरियम का एक बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है। और उसके बाद जो फाइट होती है पितो वर्सेस गॉन की, वो तो उससे फाइट कहा भी नहीं जा सकता क्योंकि वो स्ट्रेट अप मर्डर था। और ये एक बहुत बड़ा डाउनफॉल है इस ट्रांसफॉर्मेशन का कि ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल कॉस्ट पे के साथ आता है। एंड डिस्पाइट द फैक्ट दैट किलुआ ने गॉन को समवॉट नॉर्मल स्टेट तक सही कर दिया था, पर तभी पूरी तरह सही होने के बाद भी गॉन अपनी नैन एबिलिटी को दोबारा नहीं यूज़ कर पाता है।
और अगर गॉन न्यूट्रली ग्रो होता तो सर्टेनली वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर होता। नंबर 2, मेरुएम। फाइनली अब हम किमेरा एंड से किंग हिमसेल्फ के बारे में बात करने जा रहे हैं और ये चूज करना बहुत ही डिफिकल्ट है कि हम कहाँ से बात करें, बिकॉज ही इज वाइल्डली ओवर पावर्ड इन एवरी एस्पेक्ट। चाहे किसी की भी बात कर लो, कॉम्बैट, नैन, इंटेलेक्ट, व्हाटएवर। हंटर एक्स हंटर के वर्ल्ड में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं जो मेरुएम को सीरियसली फाइट करने पर मजबूर कर सकता है, मच लेस एक्चुअली विन अगेंस्ट हिम। लेट्स टेक नेतेरो वर्सेस मेरुएम फाइट फॉर एग्जांपल। ये सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट फाइट थी जहां पर हमें मेरुएम प्रॉपर्ली फाइट करते दिखा था। इस फाइट में नेतेरो ने अपना सब कुछ लगा दिया था एंड व्हेन इट वाज ऑल सेड एंड डन, मेरुएम को बस पेन फील होना शुरू हुआ था एंड ऑन अदर हैंड ह्यूमैनिटी का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर मरने के पॉइंट पर आ गया था। मुझे एक बात कहनी पड़ेगी कि मेरुएम को सबसे ज्यादा ओवर पावर्ड कैरेक्टर उसकी जीनियस लेवल की इंटेलेक्ट बनाती है, जहां पर मेरुएम किसी भी लिविंग बीइंग के कंपैरिजन में बहुत आगे का सोच सकता है, अनलेस ही इज प्लेइंग गुंजी वेयर कोमुगी वॉप्स हिज एस। पर उसके अलावा मेरुएम को किसी भी चीज में बीट करना नियरली इम्पॉसिबल है। और फैक्ट के लिए ये बता दूं कि मेरुएम पूरी सीरीज में बस 40 डेज तक ही जी पाया था। अब सोचो ये 1 ईयर जीता तो कैसा बीइंग बनता। पर तब भी आपने नोटिस किया होगा कि मेरुएम इस लिस्ट में नंबर 2 पर है। तो कौन है जो मेरुएम को भी आउटलास्ट कर सकता है? नंबर 1, अलुका। और परहैप्स मुझे ज़्यादा एक्यूरेटली नानिका कहना चाहिए, पर यह तब भी एक टीम वर्क है। अलुका इस लिस्ट में टॉप पर इसलिए है क्योंकि वो कुछ भी कर सकती है और उसको कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत भी नहीं है, और इस लिस्ट में जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं उन सभी को पल भर में मार सकती है। और टू बी परफेक्टली फ्रैंक, अलुका कुछ भी कर सकती है थ्रू द विश ग्रांटिंग मैकेनिज्म बाय नानिका। बेसिकली एक पर्सन को अलुका की 3 डिमांड्स पूरी करनी हो, उसके बाद वो पर्सन नानिका से कोई भी किसी भी तरह की विश मांग सकते हैं, और जितनी बड़ी उस पर्सन की विश होगी नेक्स्ट टाइम अलुका की डिमांड्स उतनी ही ज़्यादा बड़ी होगी। जैसे अलुका उस पर्सन को उसका ब्रेन, लिवर, किडनी ऐसी चीज़ें मांग सकती है, और अगर वो पर्सन अलुका की डिमांड को पूरा करने से मना करता है तो वो पर्सन उसी के साथ जो लोग हैं उसका सबसे ज़्यादा समय बिताए हैं वो सारे मारे जाएंगे, और कितने मरेंगे वो विश पे डिपेंड करता है। और यही चीज़ है जो अलुका को बहुत ओवरपावर्ड और डेंजरस बनाती है। इसी के साथ अलुका हंटर की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बन जाती है। तो गाइस बस यही था वीडियो, हमारी लिस्ट। और ये वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगेन मैं RS प्ले सुपर भाई को हमारा थैंक यू कहता हूँ हमारे चैनल पर आने के लिए। वेरी थैंक यू भाई अपने चैनल पर बुलाने के लिए। गाइज अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। इन्हें कोई भी खरीद लेगा लक्ष्मी देके, ऐसी लानत की कमाई पे हम फक्स नहीं देते। दिल्ली की भसड़ है तो तब तक चलेगी जब तक हार के रैपर माइक रख नहीं देते। रहते सब शांत पर बात हो जो फाइट की, बाहर सीधा खींच लेते खिड़कियों से साइड की। प्रोटीन में बीफ भरा पड़ा तेरे भाई की, तेरे मैयत पे मैं गा देता पर रैपर हूँ मैं गायक नहीं। आज भी नाम से है खौफ खाते बैक बेंचर्स, रोलर कोस्टर मेरी लाइफ रहता एडवेंचर। हमारी क्लास के कोई आसपास भी नहीं है, इन्हें लड़कियां भी गाली बके हट पैंच।